जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय गोबर के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर और इंडिया पाकिस्तान के नाम पर हमको आपको लड़ाया जा रहा है। आप ये बात ट्रेन में बोल के धर्म के कहीं हाथ नहीं पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, अगर सच बोलने से किसी के धर्म को आहत होता है तो उस आदमी को एक बार सोचना चाहिए कि उसका धर्म किस चीज पे टिका हो। सबसे बड़ा सवाल कि आप इन जरूरी सवालों पर बातचीत मत कीजिए। क्यों मत बात कीजिए? क्योंकि हिंदू खतरे में। क्यों मत बात कीजिए? क्योंकि फलाने जगह जो आज मस्जिद पड़ी हुई है उसके नीचे कहीं मंदिर था। ये खबर है। आप फलाने जात के हैं, फलाने जात और आपका नौकरी खा। सर्वे बाद में करवा लीजिएगा जमीन खोद करके। जो सर्वे आंख के सामने दिख रहा है, देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसके लिए तो कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है। जनता का वैकल्पिक मीडिया अभियान लेकर आपके बीच आए। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि आज जरूरत है जनता की अपनी मीडिया, अपना अखबार, अपना न्यूज चैनल, अपनी फिल्में, अपने साहित्य खड़ा करने की। अब आप ये सोच सकते हैं कि पहले से इतने सारे अखबार मौजूद है, पहले से इतने सारे न्यूज चैनल मौजूद है, इतनी किताबों के प्रकाशन संस्थान मौजूद है, फिर किस बात को लेकर के जनता का अपना मीडिया खड़ी करने की बात कही जाए? तो सवाल ये है कि आज आप अपने जिंदगी को पलट करके देखिए, आपके घरों में आने वाले अखबार को पलट करके देखिए, आपके जेब में जो मोबाइल पड़ा हुआ है, उसमें जो यूट्यूब पर आप न्यूज चैनल देखते हैं, आप उसको पलट करके देखिए। आज आप हर चीज को पलट के देखिए। आज उन अखबारों में, उन न्यूज चैनलों में आपकी खबर कहाँ है? आपकी खबर कहने का अर्थ है कि वो आबादी जो सुबह से शाम तक खटती है, वो आबादी जो किसी शहर को बनाती है, उसको चलाती है, उस आबादी की खबर आज पूरे देश में निकलने वाले अखबारों में पूरी तरीके से नदारद है, पूरी तरीके से गायब है। खबरें कौन सी हैं? खबरें हैं बड़े बड़े लोगों की, हीरो हीरोइन से लेकर के बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों की। राहुल गांधी कौन से मंदिर का दौरा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कौन से मंदिर का दौरा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरे पर है? इस खबर से लेकर के हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने किस चीज पर क्या बात कही, ये सारी खबर आज हमारे बीच, आपके बीच मौजूद है। अभी हाल ही में हमारे देश में मतलब इतना घटिया एक नुमाइश हुई। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई। आप सोचिए, क्या देश में वो पहली शादी थी? क्या उससे पहले देश में कोई शादी नहीं हुई? हाँ, एक महीने में वो पहली शादी थी। देश के सबसे बड़े पूंजीपति का, सबसे बड़े मालिक के बेटे की शादी थी। तो किस तरीके से नुमाइश हुई उस शादी की, कैसे लाइव दिखाया जा रहा था कि कौन आ रहा है, कितने देर के लिए आ रहा है, क्या पहन करके आ रहा है, खाने में क्या दिया जा रहा है। ये सारी खबर, ये सारी चीज जो है वो हमें बताई जा रही थी। कॉन्टेक्ट नंबर, ये बात आप खुद समझिए कितना भद्दा मजाक है हमारे साथ। और सबसे बड़ी चीज, ये शादी होने के कुछ दिनों बाद ही जियो का रिचार्ज बढ़ जाता है। तो ये असली बात क्या है कि हमारे अपने जो असली मुद्दे हैं वो अखबार से पूरी तरीके से गायब है। बताइए, कहाँ ये बात की जा रही है कि सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए क्यों है? भाई, क्यों बात हो रही है? इसके ऊपर तो कहीं कोई बात नहीं है। सिलेंडर से लेकर के पेट्रोल, डीजल, आज सब्जी, मतलब सब्जी की कीमत इतनी हो गई है कि 100 रुपये आप लेकर के जाइए तो एक झोला नहीं भरेगा। मतलब 2 सब्जी आप खरीदिए तो वो भी 1-1 किलो नहीं मिलेगा 100 रुपये। ये हालत है। मतलब आम लोगों की थाली से सब्जी, आटा, चावल, तेल सब खत्म हो रहा है। इसको लेकर के कहीं कोई खबर नहीं। हमारे बिहार में शिक्षा की यह हालत है कि स्कूली शिक्षा, यानी जो सरकारी शिक्षक है, लाखों पद उसके खाली है, लेकिन कहीं कोई बातचीत इसको लेकर के नहीं हो रही। 3-3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 5-5 साल में हो रहा है, लेकिन कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, 60% से ज्यादा टीचर के पोस्ट खाली है। बिहार का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय है, उसकी ये हालत है। कई सारे ऐसे क्लासरूम है जहाँ टॉयलेट नहीं है, बाथरूम तक नहीं है। ये हालत है बिहार के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय की। और ये सब करके मान के चलिए, अगर आप अपना जमीन बेच के, पेट काट करके आप अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते हैं, तो रोजगार के नाम पर आज क्या हो रहा है? आज नीट से लेकर के, नेट से लेकर के, बिहार पुलिस से लेकर के बिहार दरोगा तक, कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा है? पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुआ है सरकार में, लेकिन इन सारी बातों पर कहीं कोई बातचीत नहीं।
और उस उल्टा ये मीडिया हमको क्या दिखा रही है? ये मीडिया हमें दिखा रही है कि आप इन जरूरी सवालों पर बातचीत मत कीजिए। क्यों मत बात कीजिए? क्योंकि हिंदू खतरे में। क्यों मत बात कीजिए? क्योंकि फलाने जगह जो आज मस्जिद पड़ी हुई है उसके नीचे कहीं मंदिर था, ये खबर है। आप फलाने जात के हैं, फलाने जात और आपका नौकरी खा रहा है। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय गोबर के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर और इंडिया पाकिस्तान के नाम पर हमको आपको लड़ाया जा रहा है। क्यों लड़ाया जा रहा है? क्योंकि आप और हम असली मुद्दों पे बातचीत ना करें। और यही काम आप उठा करके देख लीजिए मीडिया कर रही है। यूपी में घटना घटी है संभल में, जहाँ 5 लोगों की मौत हुई है। और घटना क्या आप जानते हैं? एक मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसको खोजने के लिए वहाँ सर्वे कराया जा रहा है। अरे जनाब, सर्वे बाद में करवा लीजिएगा जमीन खोद करके। जो सर्वे आंख के सामने दिख रहा है, देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसके लिए तो कोई सर्वे करने की जरूरत नहीं है। आज देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके माथे पर अपने छत नहीं है, उसको तो जमीन खोद करके देखने की जरूरत नहीं है। महंगाई से लोग मर रहे हैं, गरीबी भुखमरी में पाकिस्तान से पीछे हो गए हम लोग। ये सब खबर जो सीधे दिख रहे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं है। लेकिन मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे मस्जिद है, इसकी खोजाई बुनाई हो रही है। तो ये खुद समझिए, आज ये काम मीडिया कर रही है। तो अब आप खुद सोचिए इस बात को कि क्या इस मीडिया को हम अपनी मीडिया कह सकते हैं? क्या हमारी बात कर रहा है ये मीडिया? और अगर नहीं कर रहा है तो सच में हमें अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। और इसी के बतौर हम लोग आपके बीच बात करते हुए आए। हम लोग बात कर रहे हैं कि अपना मीडिया खड़ी करने की जरूरत है। और सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये बिगुल के नाम से हम लोग अखबार निकालते हैं। महीने में एक बार ये अखबार निकलता है। आपके घर पे जो अखबार आता है वो 5 रुपए मिलता होगा, जबकि उसकी छपाई 40-50 रुपए। तो क्यों 5 रुपए मिलता है? क्योंकि गुटखा बीड़ी से लेकर के तमाम बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट कोचिंग संस्थान का प्रचार उसमें छपता है और सारा पैसा प्रचार से उठ जाता है। तो प्रचार से चलने वाला पैसा जो अखबार है, वो सरकारी अस्पताल खराब हो रहा है, उस पर सवाल उठाएगा? कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि अगर उस पर सवाल उठाएगा तो प्राइवेट अस्पताल बंद हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल बंद होगा तो उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगा? प्रचार कहाँ से मिलेगा? इसीलिए वो अखबार, जो बड़े बड़े अखबार, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और तमाम बड़े बड़े नेता मंत्रियों के चंदे पर चल रहा है, वो नेता मंत्री और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस पे सवाल नहीं उठाएगा। आज ये काम जनता की अपनी मीडिया ही खड़ी कर सकती है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जनता का अपना एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा किया जाए। और सिर्फ ये अखबार नहीं, इसके साथ साथ हम लोग नौजवानों के लिए आह्वान के नाम से ये पत्रिका निकाल रहे हैं, जिसमें देश दुनिया की अलग अलग खबरों को हम लोग छाप रहे हैं। बच्चों के लिए हम लोग ये कोपल के नाम से पत्रिका निकाल रहे हैं। भगत सिंह की हम लोग किताबें छाप रहे हैं। 5 रुपए 10 रुपए में हम लोग ये किताबें छाप रहे हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग पटना में लाइब्रेरी चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय के नाम से कुर्जी मोड़ के पास हम लोग लाइब्रेरी चलाते हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार को केवल गाली देने से चीजें नहीं बदलेंगी। आप जिस हद तक चीजों को कर सकते हैं आपको करना भी चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा काम जो है, ये हम लोग किसी नेता मंत्री के चंदे पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम लोग आम लोगों के चंदे पर चल रहे हैं। हमारा एक साफ तौर पे बात मानना है कि जो जिसकी खाता है वो उसकी गाता है। बड़े लोगों के चंदे पर चलने वाला अखबार, बड़े लोगों के चंदे पर चलने वाली संस्था आज बड़े लोगों की खबर दिखा रही है, उनके लिए काम कर रही है। जनता के लिए दिखाने वाली खबर, जनता की बात करने वाला संस्था केवल और केवल जनता के जो गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसी के दम पर खड़ा हो सकता है। ये पूरा अखबार, ये पूरा प्रकाशन, किताबें छापना, लाइब्रेरी चलाना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीजें हम लोग जनता के सहयोग से, जनता के दम पर चला रहे हैं। आप लोगों से ये बात कहेंगे कि इस पूरे अभियान में हमारे साथ आइए। पर्चा दिया जा रहा है, पर्चा लीजिए, पर्चा पढ़िए, अखबार का एक अंक लीजिए और जनता के वैकल्पिक मीडिया मुहिम में साथ आइए। आप जिस बतौर साथ आ सकते हो। कोई लाइब्रेरी के लिए किताब दे सकता है, किताब दीजिए। पंखा, कुर्सी, टेबल जो भी दे सकता है दीजिए। कम से कम इतना नहीं दे सकता है तो कम से कम एक चीज है, वो है कि आप आर्थिक सहयोग कीजिए, चंदा दीजिए, ताकि हम लोग लाइब्रेरी चला सके और जगहों पे लाइब्रेरी खोल सके, किताबें छाप सके, पर्चा छाप सके और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। यही पूरी बात लेकर के आए साथियों। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम अजीत है, मैं दिशा छात्र संगठन से। अच्छा, आप ये बात ट्रेन में बोल के धर्म के कहीं हाथ नहीं पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, अगर सच बोलने से किसी के धर्म को आहत होता है तो उस आदमी को एक बार सोचना चाहिए कि उसका धर्म किस चीज पे टिका हो। सबसे बड़ा सवाल बढ़ रहा है। मोदी के कामों से कितने खुश हैं आप?
ये आप मेरे से मत पूछिए ना, यहाँ जनता है, आप इनसे पूछिए, आप खुद से पूछिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा सवाल। मोदी तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, राम मंदिर बनवा दिए देश में। सवाल तो यही है ना कि मंदिर बन जाने से ही विकास हो जाता तो कितना बढ़िया होता जी है ना। सवाल है कि मंदिर यहाँ से लोग जाएंगे अयोध्या, उसके लिए भी तो चीजें चाहिए ना। आदमी जिंदा रहेगा तभी तो पूजा पाठ या जो भी चीज करेगा। लेकिन आज तो हालत ये हो गई है भाई कि रोजगार के लिए कि लोग मतलब खाने को भूखे मर रहे हैं। तो ये भी सवाल है ना, सोचना पड़ेगा इस पर। धर्म बचेगा तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए, ऐसा मोदी जी को लगता है, आप जनता से एक बार बात करके देखिए, ऐसा लगता है? देखिए, एक सीधा सा बात है, क्या 2014 से पहले लोग यहाँ धर्म को नहीं मानते थे? लोग राम को नहीं मानते थे? ये तो सवाल है ना, खुद सोचना चाहिए। जी जी। है ना? लेकिन आज क्या है कि आज धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। सब किसी को पता, हर जनता को बेहतर तरीके से पता है कि राम मंदिर के नाम पे सिर्फ राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुई। सीधी सी बात है। और इसका हवाला तो आप इस बतौर भी देख सकते हैं कि उस जगह पर भी उन लोगों की हार हुई है। तो सीधी सी बात है। लगता है कि आपको राशन उसन नहीं मिल रहा है। चलिए, 5 किलो राशन देकर अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो कितना बढ़िया बात होता। वैसे आपके माध्यम से एक बढ़िया बात है जी कि अगर 5 किलो राशन से सब कुछ बढ़िया हो जा रहा है तो हम तो कहेंगे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, इन सब लोग को भी लेना चाहिए। हाँ। और उनको अपना पेंशन भी बंद करना चाहिए। इतना पेंशन काहे लिए ले रहे हैं भाई? आजकल हम लोग 200 रुपया 300 रुपया का जियो रिचार्ज करा रहे हैं तो महीने भर फ्री मिल रहा है। उन लोगों को हजारों हजार रुपया टेलीफोन का बिल आ रहा है। किस बात के लिए भाई? ये तो सोचने वाला सवाल है ना। जी जी। हमारे घर के बच्चे जब सेना में भर्ती होते हैं तो सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए अग्निवीर योजना ला रहे हैं जिसमें कि पेंशन नहीं दिया जाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार का पेंशन बढ़े, मतलब मंत्रियों का पेंशन बढ़े, सब पार्टी के लोग वोट करते हैं हाँ बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए। काहे भाई? अगर पैसा नहीं है तो सबसे पहले इन सांसदों और विधायकों का पेंशन आप कटवाइए ना, सबसे जरूरी जो बात है। ये तो आप कटवा नहीं रहे। तो ये सवाल है अपने आप पे सोचने वाला। एक बार क्या बोलिएगा अंत में क्या बोलिएगा? एक बार अंत में यही कहेंगे, भगत सिंह का संदेश पढ़िए, लोगों तक संदेश को पहुंचाइए, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों के लिए चलिए, इस कार्य के करने के लिए हमारे चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बातों को पूरे देश में पहुंचाने की कोशिश करेंगे बॉस।